मैं अभिषेक बंसल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में। देखेंगे अगले वीक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। जैसे कि आप नोटिस करोगे हमने ये ग्राफ 1 मंथ में खोल रखा है, आप भी इसे 1 मंथ में देखें। तो जैसे कि पिछले मंथ में हमने देखा था कि इसने एक डोजी फॉर्म करी थी। तो डोजी के केस में बेसिकली क्या होता है, या तो ट्रेंड रिवर्सल होता है या फिर कंटिन्यूस भी हो सकता है। लेकिन इस जगह पे आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, यहाँ पर ये एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। बुलिश सिग्नल देने पर मार्केट का ट्रेंड जो है वो हम अपसाइड देख सकते हैं अगले मंथ के लिए। अब इसे बात कर लेते हैं, इसमें हम वीक पे ले जाते हैं इस ग्राफ को और फिर देखेंगे वीक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो जैसे कि इसे मैं वीक में कर लेता हूँ। अब आप इसे में नोटिस करोगे एक चीज़ कि वीक में जो मार्केट है वो वॉलेटाइल रहा है। वॉलेटाइल मार्केट का मतलब मैं यहाँ पर कैसे बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप नोटिस करोगे मार्केट ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया है, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, मतलब कि मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ पर हो सकता है, जैसे कि आप देखोगे अगर यहीं पे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर एक डोजी फॉर्म हो जाएगी। तो डोजी में दो केस बनते हैं फिर से, या तो मार्केट कंटिन्यूस पैटर्न में चल सकता है या फिर यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो देखिए अगर रिवर्सल की बात होगी तो हम यहाँ कहीं पर मार्केट जो है सस्टेन करेगा, एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। सपोज कर लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस लेगा, हाँ मतलब ये मार्केट यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेगा। मान लीजिए अगर इस मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर देता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर इससे हम नेगेटिव साइड देख लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और इसके बाद हम इसे बुलिश की तरफ देख सकते हैं। देखिए कल का डे और है मंथ क्लोज होने में, तो हम कल का बेसिकली इंतजार करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो बजट डे पे कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्या करना है। देखो बेसिकली बजट क्या आने वाला है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने एसएल वगैरह के थ्रू उस बजट के, चाहे हमें नुकसान हो रहा हो, मान लीजिए हमने कोई सेल किया और बजट अच्छा हो गया और मार्केट ऊपर गया, तो वहाँ पर हमारा जो एसएल है वो हमें बचा सकता है। इसलिए आप एसएल लेके ट्रेड लें, और अगर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड ले सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और हम निफ्टी को किस साइड देख रहे हैं। तो चलिए मैं निफ्टी का ग्राफ खोल लेता हूँ। ये निफ्टी का ग्राफ खुले, ये अभी वीक में से मंथ में कर लेते हैं। जैसे कि ये मंथ में आ गया है निफ्टी का ग्राफ, तो जैसे कि आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पर आके निफ्टी ने कहीं रेजिस्टेंस लिया, एक बेरिश सिग्नल दिया था, उसके बाद निफ्टी यहाँ पे वॉलेटाइल रहा है। देखो मैं इसे एकदम बेरिश नहीं कह सकता निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे अगर बेरिश होता निफ्टी तो यहाँ कहीं पे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं गया। देखिए आप यहाँ पे नोटिस करोगे निफ्टी ने यहाँ पे जाने की कोशिश करी थी, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर निफ्टी यहाँ कहीं पे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करना, अगर ये कल हो सकता है यहाँ पर ये अगर नीचे गया मार्केट तो यहाँ पे कहीं बेरिश क्लोजिंग दे सकता है, तो उसके बाद हो सकता है हम इसे कुछ शॉर्टिंग साइड देखें। लेकिन फिलहाल एज सच इतना शॉर्टिंग साइड नहीं मिला। देखिए होता क्या है, मार्केट कभी भी ना तो सीधे उठता है ना सीधे गिरता है। इस समय निफ्टी हो सकता है यहाँ पे जैसे कि ये उठाए मार्केट तो यहाँ कहीं पे वॉलेटाइल लेके ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ऊपर जाए। ठीक है, तो इसका हम वेट करेंगे, कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में और कहाँ पे मार्केट मंथ की क्लोजिंग देता है। अब चलिए इसे हम वीकली में भी देख लेते हैं, वीकली में क्या दिखा रहा है ये। जैसे कि आप वीकली में देखोगे निफ्टी ने यहाँ पर एक बेरिश सिग्नल दिया था, बेरिश के बाद ये निफ्टी नीचे भी आया था। अब आप देखोगे निफ्टी यहाँ कहीं पे मान लीजिए क्लोजिंग देता है सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे देता है कैंडल को। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ किसके बेसिस पर मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि निफ्टी सपोज कर लीजिए यहाँ पर सपोज कर लिए निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी, तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इस जगह पे निफ्टी हाई ट्रेंड में अप ट्रेंड में चले जाए। लेकिन फिलहाल निफ्टी में एक सेलिंग सिनेरियो तो दिख रहा है, हाँ, लेकिन हम वेट करेंगे निफ्टी का यहाँ पे अगर क्लोज होता है। जैसे कि आप देखोगे वीक
की क्लोजिंग तो निफ्टी ने यहाँ पे दे दी। कहने का मतलब ये है कि निफ्टी इस लाइन मतलब जो ये यहाँ पे सपोर्ट है इसे ब्रेक ना कर दे। अगर ब्रेक कर देता है तो रीटेस्ट के बाद हम उसे सेलिंग साइड देख सकते हैं। देखिए मैं रीटेस्ट की हमेशा बात क्यों करता हूँ, मान लीजिए इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो कई बार ये हो सकता है फेक ब्रेकआउट तो अगर वो फेक ब्रेकआउट ना हो तो इसलिए हम रीटेस्ट के बाद इसे सेल या फिर बाय करने की सोचते हैं। तो आप ये चीज़ नोटिस करिए, उसके बाद ही ट्रेड लें, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी। और जैसे कि बजट का बहुत आप देखोगे हर जगह हो रहा है कि बजट आने वाला है तो कैसे ट्रेड लेनी है। आप अपने एसएल और टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा रखिए, क्योंकि बजट क्या आने वाला है वो नहीं पता, लेकिन हमें ये सब पता है एसएल कहाँ रखना है, टारगेट कितना रखना है, और हो सके तो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखिए पर डे कैसी ट्रेड लेनी है उसके आगे वाली वीडियो में मैं बताता रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप उसका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।